हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ अनुभूति मिश्रा और मैं आज आप लोगों के सामने मेड ज्ञान चैनल के थ्रू ले आया हूँ टॉपिक फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, दैट इज साइंस ऑफ मेडिसिन। सो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केडी त्रिपाठी में सेक्शन 1 है जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल और इसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स फार्माकोलॉजी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस, थोड़े बहुत इंट्रो, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस मेथड्स टू टेक मेडिसिन। सो फर्स्ट टॉपिक आता है फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग, मीन्स दवाओं का विज्ञान, वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया? सो फार्मा एंड कोलॉजी, फार्मा कौन आया ग्रीक वर्ड से, दैट इज मीन्स ड्रग, एंड द लोगस दैट मीन्स डिस्कर्स इन और स्टडी, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज फार्माकोलॉजी। इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजेनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम। मतलब क्या हो गया? कोई भी एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल हमारे लिविंग सिस्टम से अटैच होता है, रिलेट करता है, तो उसकी स्टडी फार्माकोलॉजी में हम करते हैं। फार्माकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस वाज अर्स्ड बाय रुडोल्फ बुचेन, हु फाउंडेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी। हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की खोज या स्थापना रुडोल्फ बुचेन ने की। जस्ट उसके बाद 1847 में ऑसवर्ल्ड स्किम्बर्ग को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जाना गया। फिर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग मोलिकुलर टारगेट ऑफ मेनी ड्रग्स हैज बीन इल्यूसिडेटेड, मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मींस जो भी हमने केमिकल या मॉलिक्यूल अपने अंदर इंजेस्ट किया, इनहेल किया, वो किस टारगेट पे जाके एक्ट कर रही है, कितना एक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें फार्माकोलॉजी ने हमें बताई। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये होल प्रोसेस दवा के अंदर जाते ही और दवा पूरी तरह से एलिमिनेट आउट हो जा रही है, इस बीच की सारी स्टडी फार्माकोलॉजी कवर करती है। फिर देखते हैं फ्रेंड्स और क्या है इसमें। There are the two main divisions of pharmacology are, दो divisions भी इसमें हैं, काफ़ी broad divisions है, that is pharmacodynamic and pharmacokinetic। So हम देखते हैं what is pharmacodynamic। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, फार्माकोन से आया है ड्रग, एंड द रेस्ट जो बच रहा है हमारा पार्ट, वो क्या है? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स दोस्तों ग्रीक वर्ड से आया, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। अब पावर किस चीज़ का? ड्रग का पावर। तो यहाँ क्या है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मीन्स हमारी ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एट ऑर्गन सिस्टम, सबसेल्युलर, मैक्रोमोलिकुलर लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी, मीन्स जो भी दवा हमने ली वो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली या बायोकेमिकली कुछ चेंजेस लाएगी। क्यों चेंजेस लाएगी? क्योंकि वो एक्शन कर रही है हमारे ऑर्गन्स पे, हमारे सब सेलुलर लेवल पे, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे। तो फार्माकोडायनेमिक किसी दवा के द्वारा चेंज किया गया फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट चेक करती है, जिससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो हो गया बेनिफिशियल इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज अनवांटेड इफेक्ट। सो बेनिफिशियल इफेक्ट में क्या हो सकता है? ये किसी भी ड्रग को, किसी भी केमिकल एंटिटी को एक मेडिसिन की तरह डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, मीन्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं तो वो हमारे लिए मेडिसिन है। एंड अनवांटेड इफेक्ट क्या हो गया? अनवांटेड इफेक्ट क्या हो गए? अनवांटेड इफेक्ट में जस्ट लाइक एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एलर्जी, टेराटोजेनेसिटी एंड अदर इश्यूज, ये सारे आ गए अनवांटेड इफेक्ट्स में।
द नेक्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स। द सेम ईयर अगर आप फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों वर्ड्स को तोड़ते हैं तो फार्माको मीन्स फार्माकोन दैट इज ड्रग, एंड द काइनेटिक्स, काइनेटिक्स फ्रेंड्स ग्रीक वर्ड से ये भी वर्ड आया है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो उसमें क्या हो सकता है, अब इसमें क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मीन्स ड्रग ने तो जो करना था कर लिया, अब बॉडी की बारी है। अब बॉडी ड्रग्स के साथ हमारे क्या करती है देखते हैं। दिस refers to the movement of the drug in an alteration of the drug by the body। मतलब मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर गई और फिर वहाँ वो अल्टर होना शुरू हो गई, मीन्स वहाँ वो टूटेगी, अपना इफेक्ट शो करेगी, और ये करेगा कौन, ये हमारी बॉडी करेगी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, लोकलाइजेशन, स्टोरेज, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्रीशन ऑफ द ड्रग। जैसा कि आप यहाँ एक इमेज देख सकते हैं, बंदे ने यहाँ से मेडिसिन ली, मेडिसिन हमारी बकल कैविटी, ओरल कैविटी से होते हुए हमारे स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद यहाँ से ये डिग्रेड होना चालू होती है, डिग्रेड हुई, फिर यहाँ से इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, लीवर के पास आई, लीवर ने कुछ ड्रग्स के पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उन्हें वहाँ से आगे भेजा, एंड रेस्ट ऑफ द ड्रग जो कि मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे आ जाएंगी उसे उसने छोड़ दिया। फिर लीवर के पास, लीवर से जैसे ही हमारी मेडिसिन गुजरती है उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एंड इसी तरह से पूरी दवा हमारे बॉडी सर्कुलेशन में डिफरेंट ऑर्गन्स पे ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, एंड आफ्टर दैट जितना रेस्ट ऑफ द मेडिसिन या ड्रग यूजलेस होता है वो हमारी किडनी एक्सक्रीट आउट कर देती है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज ड्रग। ड्रग क्या है, ड्रग दोस्तों एक फ्रेंच वर्ड से ले गया है ड्रॉगी, जिसका मतलब होता है अ ड्राई हर्ब। देखते हैं ड्रग की डेफिनेशन क्या है। इट इज द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी present in a medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment, cure of disease। Means कोई भी ऐसी सिंगल केमिकल एंटिटी जो कि हमारे लिए लाभकारी है या हेल्पफुल है, क्यों, उस चीज़ का यूज़ करके हम डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी चीज़ का, किसी डिजीज़ की प्रिवेंशन करें, ट्रीटमेंट करें या क्योर करें, दैट इज़ कॉल्ड अ ड्रग। लेकिन WHO in 1966, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1966 में एक और डिफिनीशन दी, वो क्या है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states or for the benefit of the recipient। मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो कि हम यूज़ करते हैं या यूज़ करने के लिए प्रेफर करते हैं, जो कि किसी भी सिंगल इंडिविजुअल पेशेंट ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को मॉडिफाई करे या उसे एक्सप्लोर करे फिजियोलॉजिकली एंड पैथोलॉजिकली, बोथ ऑफ द स्टेट्स में, दैट इज अ ड्रग। तो फ्रेंड्स कुछ और टॉपिक्स हम अभी कवर करेंगे, इसमें देखते हैं क्या क्या है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, केमोथेरेपी, फार्मेसी एंड फाइनली टॉक्सिकोलॉजी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।